हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप कौशल शर्मा के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के इस लाल बटन को दबाइए और इसके बगल से दिया गया ये घंटी जैसा निशान है, इस पर जरूर क्लिक करें और यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, इस पर टिक लगाएं और इसको सेव कर लें। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स के बारे में जो हमें देती हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न किसी दूसरी बैंक या शेयर मार्केट स्कीम के मुकाबले। यह सभी स्कीम इंडिया पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आती हैं, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। इस स्कीम में जो भी पैसा हम लगाते हैं वह पूर्णतः सुरक्षित है, जिसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहली स्कीम हम देखते हैं। इसमें पहली स्कीम है MIS यानी मंथली इनकम स्कीम अकाउंट। यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं या ऐसे बुजुर्ग हैं जो मंथली कुछ रेगुलर इनकम चाह रहे हैं, तो वे लोग इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत हमें एक मुश्त पैसा जमा करना होता है, जो मिनिमम 1500 रुपए तथा मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए तक का हो सकता है। अगर यह अकाउंट हम ज्वाइंटली खोलते हैं यानी दो लोग मिलकर इस अकाउंट को ज्वाइंट रूप से खोलते हैं तो इसमें हम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी प्रत्येक ज्वाइंट व्यक्ति 4.5 लाख रुपए से ज्यादा इसमें जमा नहीं कर सकता। इस अकाउंट को खोलने के साथ साथ एक सेविंग अकाउंट का भी होना आवश्यक है, जिससे इसका जो भी मंथली इनकम इंटरेस्ट है वह सीधे आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है। इस अकाउंट को आप कैश या चेक के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। जब भी आप इस अकाउंट को खुलवाते हैं तो अपने साथ पैन कार्ड की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ ले जाना ना भूलें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आजकल बहुत आवश्यक रूप से बैंक या पोस्ट ऑफिस में लगते ही हैं। व्यूअर्स, इस अकाउंट को आप एक शहर से दूसरे शहर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी जॉब में हैं और आपका ट्रांसफर किसी अन्य जगह हो गया है तो आप इस अकाउंट को उस शहर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 7.5% यानी 7.5% पर ईयर सालाना। आपको 7.5% का इंटरेस्ट आपकी रकम पर मिलेगा। जैसे अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो पर ईयर आपको 7,500 रुपए मिलेंगे, और अगर आप इसे मंथली कैलकुलेट करें तो करीब 625 रुपए पर मंथ मिलेंगे। गवर्नमेंट समय समय पर इस इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा कर सकती है या करती रहती है, लेकिन अभी करंटली यह 7.30% पर ईयर इंटरेस्ट है इस पर। इस स्कीम में अगर अपने पैसे को प्री विड्रॉल करना चाह रहे हैं यानी समय से पहले अगर आप इस पैसे को निकालना चाह रहे हैं तो कम से कम 1 साल तक आप अपने पैसे को इस स्कीम से नहीं निकाल सकते। 1 साल के बाद या 3 साल से पहले अगर अपने प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आप निकालते हैं तो आपको उस पर 2% का पेनल्टी देना होगा, और अगर 3 साल बाद अपने अमाउंट को प्री विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी। तो सोच समझकर इस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि इस स्कीम की जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है। अगर 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 2% से 3 साल तक तथा 3 साल के बाद 1% की पेनल्टी के साथ आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। दूसरी स्कीम व्यूअर्स अब हम जानते हैं। दूसरी स्कीम है TDA यानी टाइम डिपॉजिट अकाउंट। यह अकाउंट भी 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है। इस अकाउंट को आप मिनिमम 200 रुपए से ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम आप कितने भी रुपए इसमें डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। TDA अकाउंट पर ब्याज वार्षिक रूप से आपकी सेविंग अकाउंट में आ जाता है। इसके इंटरेस्ट को वार्षिक तिमाही के रूप में जोड़ा जाता है। इस योजना में ब्याज से होने वाली आय भी आयकर अधिनियम के तहत टैक्स फ्री रहती है। आप अकाउंट खोलते समय या बाद में कभी भी अपने TDA अकाउंट का नॉमिनी बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप TDA अकाउंट किसी दूसरी पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
इस अकाउंट को आप ज्वाइंटली भी ओपन कर सकते हैं। अगर इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें अलग अलग इंटरेस्ट स्लैब होते हैं। जैसे अगर आप 1 साल के लिए इस अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो 6.8% की रेट से इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 2 साल के लिए करते हैं तो 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है। 3 साल के लिए इसमें 7.1% और 5 साल के लिए 7.6% का ब्याज मिलता है। तो इस स्कीम के तहत जितनी ज्यादा साल के लिए आप पैसा जमा करते हैं उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अब हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस की तीसरी स्कीम। तो वो स्कीम है वरिष्ठ नागरिक बचत खाता यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, शॉर्ट में कहें तो SCSS स्कीम। यह स्कीम उन सभी लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, या वह लोग जिन्होंने 55 साल की उम्र में VRS ले रखा है, वह इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वह रहता है 8.4% पर एनम, यानी सालाना आपको 8.4% का ब्याज मिलता है। इस अकाउंट को मिनिमम 1000 रुपए जमा करके खोल सकते हैं तथा अधिकतम आप इसमें 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस प्रकार के अकाउंट को 5 साल के लिए खोला जाता है, यानी अगर आप इसमें कोई भी पैसा जमा करते हैं तो 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, और अगर उससे पहले पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी देनी होती है। अगर आप 1 साल के बाद इस अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो 1.5% की पेनल्टी देनी होती है, और अगर 2 साल के अंतराल पर पैसा निकालते हैं तो 1% की पेनल्टी के साथ उस रकम को निकाल सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है इस अकाउंट में तो TDS भी कटता है। लेकिन इस स्कीम में इन्वेस्ट किए गए पैसे का सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में रिबेट यानी छूट का फायदा भी आप ले सकते हैं। इस अकाउंट को आप ज्वाइंटली भी खोल सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ ही ज्वाइंट अकाउंट के रूप में खोल सकते हैं। इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर करा सकते हैं, जैसे अभी तक मैं आपको बताता आया हूं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अगली स्कीम है व्यूअर्स NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। इस स्कीम में भी आप 5 साल तक के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। NSC को कोई भी व्यक्ति अकेले ही खरीद सकता है, ज्वाइंट रूप से नहीं। दूसरी बात, कम से कम 100 रुपए में NSC खरीदे जा सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की कोई सीमा नहीं है, यानी आप इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट करके बचत पत्र खरीद सकते हैं। NSC सर्टिफिकेट 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 के मूल्य वर्ग में उपलब्ध होते हैं। NSC में जमा रकम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। जरूरत पड़ने पर NSC किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। NSC में जमा की गई रकम पर सरकार 7.8% का ब्याज देती है। ब्याज सालाना चक्रवृद्धि आधार पर जुड़ता है, लेकिन इसका भुगतान NSC के मैच्योरिटी पर भी होता है, यानी जब आपकी पूरी NSC कंप्लीट हो जाती है तभी आपको इसका भुगतान मिलता है। NSC में मानकर चल रहे हैं आपने 100 रुपए का NSC पत्र लिया तो 5 साल बाद आपको 145 रुपए 58 पैसे मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, जो मेरे ख्याल से हर किसी को लेना चाहिए। अगली स्कीम बहुत ही अच्छी पोस्ट ऑफिस की एक मंथली स्कीम है, जिसे हम RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। इस स्कीम में आप पर मंथ एक निश्चित राशि पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। जब उस अकाउंट का मैच्योरिटी होती है तब आपको ब्याज सहित पैसा मिल जाता है। इस अकाउंट को आप मिनिमम 10 रुपए से ओपन कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम आप 10 रुपए से अकाउंट ओपन जो करते हैं वो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए कर सकते हैं। इस अकाउंट को आप ज्वाइंटली भी ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है। अगर आप बीच में पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको 1% पेनल्टी से वह पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन
अगर कंटिन्यूअस 4 किस्त तक अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं आरडी अकाउंट में तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें आपको सालाना 7.1% के हिसाब से ब्याज मिलता है। जैसे अगर आप पूरी साल 10 रुपए जमा करते हैं 5 साल तक तो आपको 721 रुपए 23 पैसे ब्याज सहित मिल जाते हैं। तो यह बहुत अच्छी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, जो मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप जमा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको ये सारी स्कीम बहुत पसंद आई होंगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। धन्यवाद।